गीता के पहले अध्याय के पाठ करने से पूर्व जन्म की बातें आती हैं। या हमारे शास्त्रों में गीता की महिमा का बयान किया गया है। शास्त्र कहते हैं कि गीता में मनुष्य के जीवन का साथ मोहित है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिनका पालन करके पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। पुनर्जन्म से आशय आत्माओं की पुनर्स्थापना से है। गीता के पहले अध्याय के पाठ में उनसे जुड़ी कई रोचक बातों का उल्लेख किया है। मान्यता है कि पहले पाठ के अध्ययन से पिछले जन्म से जुड़ी बातें याद आ जाती है। हमारे पुराने कर्मों का जीवन पर गहरा संबंध है। हमें कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां लोगों ने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया है, मगर अधिकांश लोग मृत्यु के बाद जब मैं योनि में प्रवेश करते हैं तो वह अपनी पुरानी जन्म के बारे में भूल जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। एक बार भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने प्रश्न किया, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में निद्रा में ही रहते हैं, इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि वे निद्रा में नहीं रहते, बल्कि तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज से साक्षात्कार करते हैं। श्री भगवान भोले आत्मा का स्वरूप रात और अद्वैत से पृथक भाव और अभावों से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक अद्भुत सर के द्वारा जानने योग्य है। गीता शस्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। यह सुनकर लक्ष्मी देवी ने कहा, गीता का प्रतिपादन में जानना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु ने गीता के 18 अध्याय में अपनी स्थिति बताने के उद्देश्य से कहा, 5 अध्याय मेरे पास है, 10 अध्याय मेरी भुजाएं है, 1 अध्याय उधर और पद्य दोनों चरण कमल है। इस प्रकार यह 18 अध्याय को ईश्वरीय मूर्ति समझनी चाहिए। गीता के ज्ञान मात्र से ही महान पापों का नाश होता है। जो भी गीता के 1 अध्याय का अथवा के आधे या 1/4 श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशार्मा के समान मुक्त हो जाता है। तब देवी लक्ष्मी ने सुशार्मा के जीवन की कथा जानी चाहिए। भगवान ने बताया कि सुशार्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था और न अतिथियों का सत्कार। वह हाल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। वह मदिरा और मांस का सेवन करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन वह पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। तभी कालरूपधारी काले सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। वह अनेक वर्गों में जाकर वहां की यातनाएं भोगकर होकर मृत्यु लोक में लौट आया। फिर बोझा ढोने वाले बैल के रूप में उसने जन्म लिया। तब किसी पानगुनी ने उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पानगुनी ने किसी ऊंचे स्थान पर बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित होकर मर गया। उस समय वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उसके लिए कुछ त्याग किया। यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वह वैश्या के मूल्य से मूल्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया।
वह पृथ्वी में आकर उत्तम कुल वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद जिज्ञासु होकर उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए पूछा, तुमने कौन सा पुण्यदान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतरण पवित्र हो गया। है उसी का पुण्य तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद दोनों ही तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला कि पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान में मोहित रहता था। मेरा राग देश इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव विश्वास रखने लगा। समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों लोगों में भटकता रहा। फिर मैं इस लोक में आया। सद्गुरु की निंदा करने के कारण तोतों के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया था। एक दिन मैं गर्मी के मौसम में तपते हुए रास्ते में पड़ा था। वहां से एक श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ता गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतरकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हुए हैं। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय तो पढ़ता सुनता है, अभ्यास करता है, उसे भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे